हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिर 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 100 से 150 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बायोलॉजी के बहुत ज़्यादा बार जो पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को अगर आप नए आए हो तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा, पक्षियों के अध्ययन को, ठीक है, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ऑरिनथोलॉजी। ऑरिनथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पक्षियों के विज्ञान का अध्ययन है। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। क्या है? कार्डियोलॉजी। क्योंकि हृदय के अंदर कार्डियोसाइट कोशिका पाई जाती है, कार्डियक मसल्स पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसकी क्या है, जांच की जाती है इसके फंक्शन की। तो कार्डियो शब्द कहीं पे भी आए तो इसका मतलब क्या होता है? हृदय से संबंधित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? फाइकोलॉजी सवाल का अध्ययन है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? एल्गी जो होते हैं सवाल, उनका अध्ययन है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है। माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? कवक का। मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाते हैं? मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। यानी मधुमक्खी खाने से क्या हो जाता है? मुंह एप्पल जैसा हो जाता है, एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। ठीक है, कीटों के वैज्ञानिक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, तो उसको क्या बोलोगे? एटेमोलॉजी। एटेमोलॉजी क्या है? कीटों का अध्ययन है। ठीक है ना, कीट जो होते हैं उनके अध्ययन को एटेमोलॉजी। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन है। सेरिकल्चर किसका पालन है? रेशम के कीड़े से दूध पे क्या रेशम तैयार किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर कहा जाता है। सेरिकल्चर कहा जाता है। सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ओलेरिकल्चर। यानी सब्जी जो आप बनाते हो, ठीक है, उनमें काम आने वाले पौधे जो है ना, वो पौधे हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उन पौधों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ओलेरिकल्चर। ठीक है, सारे कल्चर हैं। विटिकल्चर अंगूर। विटिकल्चर किसका है? अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटिकल्चर। जेरंटोलॉजी यानी ओल्ड एज के लिए जो उनका अध्ययन किया जाता है, उनकी क्रिया एक्टिविटी के बारे में वो सब कुछ पता लगाया था। बोल क्या? जीरंटो। अब जीरो हो गया मान लो, वृद्ध हो गया, जीरो हो गया, काम काज का तो है नहीं कोई मान लो। ठीक है, ऐसे सोचते हैं सारे के सारे, लेकिन बहुत बहुत बुजुर्ग होते हैं बहुत, उन्होंने भी आपकी उम्र देखी है, सब कुछ निकाला है। ठीक है, तो जीरो मत समझे उनको, तो जीरो से याद कर सकते हो। वृद्ध होते हैं, ठीक है, तो उनके अध्ययन को जेरंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेरंटोलॉजी। पेडालॉजी पेडोलॉजी पेडालॉजी अलग चीज है। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? पेडोलॉजी है मिट्टी का अध्ययन। किसका है? मिट्टी का। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोसाइटिस में कोशिका पाई जाती है। ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं होती है इसके अंदर। ठीक है ना, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो शब्द, ठीक है, ऑस्टियो शब्द किससे संबंधित है? हड्डियों से संबंधित है। बाकी आप अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ये क्वेश्चन भी देख रहे हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर लेना। वहाँ पर आपको बहुत ही मिनिमम यानी एक ना के बराबर प्राइस के अंदर आपका कोर्स रखा हुआ है बायोलॉजी स्पेशल। उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। आप पहले चैनल पे डेमो देख लेना, उसके बाद आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो साइंस ग्रुप बलवंत यानी स्पेशल बायोलॉजी वहाँ पर आपको मिलेगी। क्लियर हुई बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, सर्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सर्पेटोलॉजी यानी सांपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भी सर्पेटोलॉजी। उड़ने वाले जीव पक्षी वर्ग में नहीं आता। उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी है जो स्तनधारी वर्ग में आता है? कौन सा जीव है जो स्तनधारी? चमगादड़।
चमगादड़ बैट जिसको बोलते हैं, चमगादड़ कोरोना का मतलब ओरिजिन या उत्पत्ति यहीं से मानी गई है, बहुत खतरनाक है। तो क्या है, चमगादड़ जो होता है ना, चमचेड़ बोल देते हैं गाँव में, ठीक है, तो वो पक्षी वर्ग में नहीं आता, वो किस में आता है, स्तनधारी में, मालजी में आता है बैट। क्लियर हुई बात। नीलगाय किस कुल में आती है, तो नीलगाय हिरण कुल में आती है। मकड़ी की कितने टांगे पाई जाती है, मकड़ी 8, मकड़ी मकड़ी कैसे याद कर लेना, बीच वाला जो कै है उसका 8 बना लो, मकड़ी, मकड़ी में कितने टांगे हैं, 8, ठीक है। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं, शैलोदविद क्या कहलाते हैं, चट्टानों पर उगने वाले पौधे शैलोदविद कहलाते हैं। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है, पौधे के किस भाग से, तना। हल्दी क्या होती है, तना होता है भाई। वैसे आप कहाँ पे उगती है, वो होती तो जड़ के समान ही है, मतलब धरती के अंदर मिट्टी में होती है, लेकिन वो भूमिगत तना है। क्या है वो, भूमिगत तना। तने के अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है ना, तो वो कौन सा तना है, भूमिगत तना। तो हल्दी जो होती है वो क्या है, भूमिगत तना है। अगला क्वेश्चन आपका, मसालों में कौन सी एक पुष्पकलिका है होती है, मसालों में कौन सी होती है, तो लौंग, लौंग इलायची। तो लौंग क्या है, मसालों में एक पुष्पकलिका होती है, यानी फूल के कलिका से प्राप्त होने वाला मसाला है लौंग। लहसुन की गंध का कारण होता है सल्फर। सल्फर होने के कारण लहसुन के अंदर क्या होती है, एक गंध आती है, मतलब महकार आती है। क्या बात है, लहसुन की चटनी। कुनैन किससे प्राप्त होता है, तो आवर्तबीजी पादप से। कुनैन किससे प्राप्त होता है, सिनोकोना वृक्ष से होता है। वैसे सिनोकोना वृक्ष से क्या होता है, कुनैन प्राप्त होता है, जो मलेरिया के उपचार में काम आता है। सिनोकोना, अच्छा क्वेश्चन आ भी गया क्या, सिनोकोना की छाल से बनी औषधि किसके उपचार में काम आती है, तो मलेरिया, यही तो है। कुनैन किससे प्राप्त होता है, सिनोकोना से, वो आवर्तबीजी पादप है, ठीक है। और इसमें किस में काम आती है, मलेरिया। और मलेरिया किससे फैलता है, मादा एनाफिलीज फैलाता है, और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, ठीक है। डूबने में मृत्यु का पता लगाने के लिए टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, डाइटम टेस्ट। डाइटम क्या है कि जलीय जीव होता है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत ही छोटा सा जीव है, ठीक है। और मैंने पढ़ाया भी होगा, सेल के अंदर ये इसकी कोशिका भित्ति भी इस पे पाई जाती है, जो किससे बनी होती है, सिलिका से बनी होती है। जब भी कोई बंदा डूब जाता है ना, तो डूबता है तो ये क्योंकि जल के अंदर या श्वास जल के अंदर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो चेक किया जाता है भी वो डूबने से पहले मरा था या मरने के बाद डूबा था, समझे ना, यानी डूब के मरा है या उसको मार के डुबोया गया है। ये चीज़ चेक करने के लिए क्या किया जाता है, डाइटम टेस्ट किया जाता है। जब भी वो मरा हुआ होगा, मान लो अगर मरा होगा और उसके बाद पानी में डूबा होगा, तो उसके फेफड़ों के अंदर पानी नहीं जाएगा, उसके फेफड़ों के अंदर क्या नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा। और पानी नहीं जाएगा तो उसके फेफड़ों में डाइटम भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो डॉक्टर बताता है पोस्टमार्टम के बाद भी, ये अगर फेफड़ों के अंदर डाइटम नहीं मिले तो मार के इसको गिराया गया है, मार के क्या किया गया, इसको गिराया गया है। अगर डाइटम फेफड़ों में मिलते हैं तो ये पानी में डूबने से इसकी मृत्यु हुई। तो ये होता है डाइटम टेस्ट, ठीक है ना, डाइटम टेस्ट होता है। अल्फासो आम की प्रजाति का कौन सा उत्तक प्रभावित है, स्पंजी उत्तक, ठीक है ना, कौन सा उत्तक, स्पंजी उत्तक। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते क्या कहलाते हैं, हेलोफाइट। क्या कहलाते हैं, हेलोफाइट, ठीक है। अरे 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 अरे, कहाँ गया, अधिकांश कीट किस अंग से शोषण करते हैं, तो कीट वातक तंत्र से करते हैं। किससे करते हैं, वातक तंत्र से। सेब के फल में लाली आने का कारण क्या है, एंथोसाइनिज। सेब के फल में लाली आने का कारण एंथोसाइनिज। एंथोसाइनिज के कारण आपका प्याज भी लाल होता है ना, प्याज लाल होता है, वो एंथोसाइनिज, ठीक है ना। और जो चुकंदर होता है वो विटामिन, और आपका जो टमाटर होता है वो लाइकोपीन, ठीक है। गाजर होती है वो केराटिन,
की वजह से नारंगी होती है, तो ये भी याद करना है आपको। देखो टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, टमाटर को सब लाइक करते हैं भैया। कवक और शैवाल का मिश्रण को क्या कहा जाता है? लाइकेन। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को क्या माना जाता है? लाइकेन। लाइकेन एक प्रदूषण सूचक पौधा भी है जो प्रदूषण रहित जगह पे उगता है, यानी जहाँ पे वायु प्रदूषण नहीं होता वहाँ पे ये क्या है, मिलता है। ठीक है, जिसे प्रदूषक सूचक पौधा भी कहा जाता है। लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है जो अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए पिया जाता है। ठीक है, तो लाइकेन कवक और यानी फंजाई और लिंक बिटवीन फंजाई एंड शैवाल, शैवाल को एल्गी बोलेंगे। ठीक है, प्याज को काटने पर कौन सा एंजाइम निष्कासित होता है? तो प्याज को काटने से सिंथेज, जो आंख में आंसू ले आने के लिए सहायक है। पपीते के पीले रंग का कैरिका जेंथिन। पपीते का पीला रंग का कारण क्या है? कैरिका जेंथिन। सलगम, गाजर और शकरकंदी किसका रूप है? तो रूपांतरित जड़ है। ठीक है ना, ये क्या है? रूपांतरित जड़ है, रूट है ये। सोडियम बेंजोइट मुख्यतः किसका घटक है? कोशिका भित्ति का। सोडियम बेंजोइट किस में पाया जाता है? सेल वॉल के अंदर। डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने हेलिक्स डबल, ठीक है ना, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम में। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है फॉस्फोलिपिड, फास्फोरस और लिपिड से, यानी फास्फोरस और वसा से मिलकर बनी होती है फास्फोलिपिड। यूकैरियोटिक सेल यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका। मानव शरीर के गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। जोड़े पूछे तो 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 46 होती है। एक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाते हैं? 46। ठीक है ना। कोशिकाओं में पाए जाने वाला मुख्य पदार्थ, मानव शरीर की कोशिकाओं में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। पादप कोशिका और जनता कोशिका का मुख्य अंग कोशिका, पादप कोशिका और क्वेश्चन पता नहीं क्या है, मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर क्या है? तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका का मुख्य अंतर क्या? कोशिका भित्ति होती है। ठीक है ना, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, और कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। पादप कोशिका का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। कोशिकीय शोषण का मुख्यतः केंद्र कौन सा है? कोशिकीय शोषण का मुख्यतः केंद्र कौन सा है? तो आपको आंसर देना है सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय शोषण सेलुलर रेस्पिरेशन का, ठीक है, मेन सेंटर जो माना जाता है, जहाँ पर रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है 36 एटीपी। कितनी? 36 एटीपी। तो ऊर्जा घर भी सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, श्वसन अंग भी कहा जाता है। कोशिका की अचल संपत्ति किसको माना जाता है? तो न्यूक्लिक एसिड। कोशिका की अचल संपत्ति न्यूक्लिक एसिड, यानी दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। कोशिका में कौन सी पाचन थैली या मृत्यु की थैली कहती है? तो पाचन थैली और मृत्यु, डाइजेस्टिव बैग या सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो वो लाइसोसोम है। क्या है? लाइसोसोम। एचआईवी में कौन सा न्यूक्लियस अम्ल पाया जाता है? एचआईवी में तो डीएनए। क्या पाया जाता है? डीएनए। ठीक है, डीऑक्सी किन मूल इकाइयों को मानव शरीर में अतिरिक्त अंग तैयार होते हैं? किन मूल इकाइयों से? स्टेम कोशिका, यानी किन मूल इकाइयों से, कौन सी से हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं जो अतिरिक्त अंग तैयार होते हैं, यानी अंग तैयार होते हैं। तो यानी सबसे पहले आपको पता ही होगा, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो वहाँ पे सेल अलग अलग होते हैं, जैसे स्टेम सेल हो गया, जर्म सेल हो गया। तो स्टेम सेल से क्या होते हैं? हमारे शरीर के सारे अंग तैयार होते हैं, जैसे लीवर हो गया आपका, किडनी हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, सारे। किन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है और साइटिका सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु मादा के अंदर और सबसे छोटी मानव के अंदर शुक्राणु। सबसे
बड़ी ब्लड के अंदर पूछे तो आरबीसी, और ब्लड में सबसे बड़ी पूछे, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी और सबसे छोटी आरबीसी, ठीक है ना। और वैसे शुतुरमुर्ग की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, ठीक है। और पीपीएलओ की सबसे छोटी कोशिका होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। पशुओं के हीमोग्लोबिन की तरह पौधों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। यानी जिस प्रकार मानव के अंदर ब्लड में आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसी प्रकार क्या पाया जाता है? पादपों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है और फोटोसिंथेसिस होता है। और क्लोरोफिल को पादप का रसोई घर भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। और पादप का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण ही होता है। डीएनए में थायमिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कार्य की होती है? यूवी किरणें, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकाओं में डीएनए होता है? तो सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और नाभिक के अलावा कोशिका में किस कोशिका में डीएनए होता है? तो डीएनए कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और लवक में भी। लवक में भी, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में दोनों में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर डीएनए, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। प्रोटीन और लिपिड की प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली का मतलब है कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली एक ही बात है, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं मिलती है? तो लसिका लिम्फ सेल, स्प्लीन, तिल्ली के अंदर, ठीक है। हमारे तंत्र में एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला कौन सा चक्र है? तो दो होते हैं, एक तो होता है ग्लाइकोलिसिस और एक होता है क्रेब्स चक्कर। तो ये क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है और माइटोकॉन्ड्रिया से 36 एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉस्फेट, और ये हमारे शरीर में ऊर्जा की एक इकाई है, ठीक है। अनुवांशिक इकाई अर्थात जीन किस में होते हैं? तो गुणसूत्र के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। कोशिका में केंद्रक में क्रोमेटिन टूटे गुणसूत्र के अंदर डीएनए, और डीएनए का एक छोटा सा भाग क्या होता है? जीन होता है। तो जीन किस में मिले? गुणसूत्र में। जानवर एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए कौन सा रस छोड़ते हैं? रस नहीं, एक हार्मोन होता है जो किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पसीने की ग्रंथियों से स्रावित होता है, जिसे फेरोमोन्स कहते हैं, ठीक है। फेरोमोन्स कहते हैं, जिससे एक दूसरे, जैसे आपने देखा होगा जितनी भी चींटियाँ होती है वो एक दूसरे के लाइन में चलती है, ठीक है, चींटियाँ वगैरह हो गई, तो वो कौन से हार्मोन के कारण होती है? तो वो होती है फेरोमोन्स के कारण। किसके कारण? फेरोमोन्स के कारण, ठीक है। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। किसने? WL जोहानसन ने। चिंटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। चिंटी काट लेती है ना तो हमें जलन सी होती है, तो अम्ल के कारण होती है। वो कौन सा अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल। अगला, अनुवांशिक के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? अनुवांशिक के नियम मेंडल ने प्रतिपादित किए थे और मटर के पौधे का प्रयोग किया था, जिसमें 14 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। अनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले मेंडल ने बताया था। बहुत अच्छे इन्होंने मतलब ट्रेट, करेक्टर, कुछ झुर्रीदार पौधा, गोल बीज वाला, पीले रंग, ऐसे प्रकार से कुछ किया था जो अनुवांशिकता चैप्टर के अंदर हम करते हैं वहाँ पे, ठीक है। जन्म से पहले शिशु का लिंग किससे निर्धारित होता है? पिता के शुक्राणु से। यानी जन्म से पहले जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ना, यानी लिंग निर्धारण किसके होता है? तो शुक्राणु और अंडाणु दो होते हैं। तो शुक्राणु में एक्स या वाई दो क्रोमोसोम होते हैं, तो एक्स मिलेगा या वाई मिलेगा। अगर वाई मिलता है तो आगे जाके ओवम के साथ जैसे ही फर्टिलाइज करेगा वो, यानी निषेचन करेगा, तो एक्स और वाई हो जाएंगे, लड़का पैदा होगा। और अगर एक्स एक्स दोनों मिलते हैं तो लड़की पैदा होगी। तो वो डिपेंड किस पे करता है? पिता पे करता है। पिता के किस पे करता है? शुक्राणु यानी स्पर्म पे करता है, ठीक है। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को अपरा भी बोलते हैं, जो मतलब एक प्रेगनेंसी के दौरान क्या होती है? एक छातेनुमा संरचना यानी एक स्पेशल स्पंजी टिश्यू होता है, उसका निर्माण होता है। और उस निर्माण होने के बाद बच्चे
कि जो एम्बिकल कॉर्ड होती है, जो जन्म के बाद काट दी जाती है, वो उससे टच रहती है। माँ के ब्लड और बच्चे के ब्लड के बीच में आदान प्रदान करने का काम जो करता है वो प्लेसेंटा करता है, ठीक है। पुष्प का कौन सा भाग परागण पैदा करता है, तो परागकोश, ठीक है ना। परागकोश क्या करता है, परागण पैदा करता है। परागण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्प का भाग क्या कहलाता है, हक बिंदु। क्या कहलाता है, हक बिंदु। वर्तमान अनुवांशिकी विज्ञान का जनक कौन है, ग्रेगर में जॉन मेंडल। अनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, जेनेटिक्स का फादर किसे कहा जाता है, तो आपको ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, जीन। जीन अनुवांशिकता की इकाई, ठीक है, यूनिट ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है इसको। जब जंपिंग जीन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, बारबरा मैक्लिटॉक, ठीक है ना, बारबरा मैक्लिटॉक ने किया था, ठीक है। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता, टायरोसिन। डीएनए में उपलब्ध कौन अमीनो अम्ल नहीं बनाता, टायरोसिन, ठीक है। मेंढक के गुणसूत्रों की संख्या 26, मेंढक 26, मेंढक 26। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिश्यू कल्चर। जीन विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, लेमार्क ने। जीन विकास को किसने समझाया, लेमार्क। विकास की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो हुगो डी ब्रिज ने। लिटमस किससे, लाइकेन से प्राप्त होता है, जो क्या करता है, अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी, लिवेनहॉक ने। विषाणु का, लिवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी, जीवाणु विज्ञान का जनक और जीवित कोशिका का जनक। बैक्टीरियोलॉजी, सूक्ष्म जीव, माइक्रोबायोलॉजी का जनक लिवेनहॉक को माना जाता है। आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप सारी वीडियो देख सकते हो डिटेल में, ठीक है। विषाणु में क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियक अम्ल और प्रोटीन। विषाणु के अंदर मतलब बिल्कुल सिंपल होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोला जाता है वायरस को। और ये जीवित और अजीवित यानी निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी मानी जाती है वायरस को, क्योंकि न जीव न अकोशिकीय जीव माना जाता है, अकोशिकीय जीव, ठीक है। अकोशिकीय, बिना कोशिका का जीव। इसके अंदर दो ही चीज़ होती है, एक तो डीएनए या आरएनए होता है यानी न्यूक्लिक एसिड होता है, या प्रोटीन होता है, प्रोटीन की कोट होती है, बस। ये बिल्कुल सिंपल संरचना। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है, तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है वो फंजाई कवक से प्राप्त होता है, ठीक है ना। सर्वप्रथम ऑक्सीजन सबसे पहली प्रतिजैविक जैविक थी, यानी एंटीबायोटिक सबसे पहली पेनिसिलिन थी, ठीक है ना। कौन सी थी, पेनिसिलिन। ऑक्सीजन का निष्कासन किस जीव ने किया था, सर्वप्रथम ऑक्सीजन किसने निष्कासित किया था, तो साइनोबैक्टीरिया ने। किसने किया था, साइनोबैक्टीरिया ने। देखो सबसे पहले आए थे प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव यानी बैक्टीरिया आए थे, और बैक्टीरिया के बाद बने साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या था, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया यानी जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल कहते हैं, जो शैवाल और जीवाणुओं के बीच कड़ी माना जाता है। साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन रिलीज किया, वहाँ से शैवाल बने, शैवाल के बाद अन्य जलीय जीव बने, अन्य जलीय जीव के बाद उभयचर बने, उभयचर से सरीसृप और क्या बने, सरीसृप बने, सरीसृप से पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग बना। इस प्रकार से पूरे जीवों के ब्रह्मांड में जीवों की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस क्या है, जीवाणुओं को नष्ट कर देती है, ठीक है। आधुनिक मनुष्य किसके पूर्वज कौन थे, मनुष्य के पूर्वज थे क्रोमेगनोन मानुस। कौन थे, मानुस। राइजोबियम सूक्ष्म जीव किसका यौगीकरण करते हैं, तो ये नाइट्रोजन का यौगीकरण या नाइट्रिफिकेस, ठीक है, किसका, राइजोबियम सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो आपको पता ही है, जड़ों के अंदर। जो फलीदार पौधे होते हैं उनके जड़ों के अंदर पाए जाते हैं, जो भूमि के नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, ठीक है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा यूकेलिप्टस, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है यूकेलिप्टस, ठीक है। सफेदा बोलते हो आप जिसको। वह पौधा जो कौन सा है, जो अपने भोजन के कीटों
को पकड़ता है। यूट्रिकुलेरिया यानी पौधा अपने भोजन के लिए नहीं पकड़ते हैं पौधे, वैसे भोजन तो ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण से ही बनाते हैं, क्योंकि इन कीटों से इनका भोजन पूरा नहीं होता। लेकिन ये नाइट्रोजन की कमी आ जाती है इनके, जहाँ पर नाइट्रोजन कम होता है ना, वायु के अंदर नाइट्रोजन कम हुआ है, ज़मीन के अंदर पहाड़ी वगैरह इलाका है वहाँ पे भूमि के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, तो ये क्या करते हैं, फिर पौधों को पत्तों से पकड़ करने, यानी इनको क्या बोला जाता है, कीट भक्षी पौधे कहा जाता है। कीटों को पकड़ के उनसे नाइट्रोजन की मात्रा लेते हैं। चाय पर लाल कीट किसके कारण लगता है, तो लाल कीट कवक बीमारी है, ये कवक के कारण। टीनिया सोलियम परजीवी किसमें पाया जाता है, मनुष्य की आंत में। टीनिया सोलियम परजीवी। आलू की आंखें किसके लिए उपयोगी होती है, तो ये होती है कायिक प्रवर्धन, यानी किसके लिए, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अगला क्वेश्चन है प्यारा सा अच्छा सा, कौन सा फल है फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है, कौन सा पौधा है फल तो नहीं देता लेकिन बीज पैदा करता है, साइकस। साइकस क्या है, बीज तो होते हैं लेकिन फल होता नहीं, बहुत गंदा पौधा है ना। सबसे न्यूनतम ज्वलनशील फाइबर कौन सा है, तो कपास। सबसे न्यूनतम ज्वलनशील फाइबर कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से एक ऑप्शन होगा कपास, ठीक है, सबसे कम जलने वाला। प्याज में किस भाग को खाद जमा होता है, तो प्याज के सलक जो होते हैं ना, पत्ते से होते हैं, आप जिसको एक एक निकालते हैं, छिलका सा निकलता जाता है, उसको सलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सलक, ठीक है। पुष्प की किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, तो बाह्य दल पुंज के द्वारा। बाह्य दल पुंज जो होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है, हरे रंग का होता है। हरे रंग की 2 पंखुड़ी आपने देखी होगी, तो उसके भाग द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस किया जाता है। संसार में सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है, सिकोया सबसे बड़ा वृक्ष माना जाता है। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा लेमना माना जाता है, ठीक है, सबसे छोटा। सबसे बड़ा फल कौन सा है, तो लोडोसिया। लोडोसिया डबल कोकोनट कहा जाता है, केरल के अंदर पाया जाता है। सबसे बड़ा फल कौन सा है, तो लाडोसिया। सबसे बड़ा नर युग्म किसका है, तो साइकस। किसका है, साइकस का, ठीक है। नर युग्म का मतलब क्या हुआ, मेल गैमेट, ठीक है। किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है, किस पौधे के फल भूमि के नीचे, इसमें से ऑप्शन 3 अलग होंगे, तो फल इसके मूंगफली। मूंगफली के फल क्या है, किसमें पाए जाते हैं, भूमि के नीचे। पादप जगत का सर्प किसे कहा जाता है, ट्रेडोफाइटस को। पादप जगत का सर्प किसे कहा जाता है, ट्रेडोफाइटस पौधे होते हैं उनको। पादप जगत का जोकर माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, जिसका प्लोरो निमोनिया लिंक ऑर्गेनिज्म जिसको कहा जाता है, पीपीएलओ सबसे छोटी कोशिका होती है, माइकोप्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा है, नारियल। संयुक्त पर्ण वाला पौधा, ठीक है। कौन सा लवण मानव शरीर हड्डियों में अधिक पाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। पौधों में पानी का सेवन कौन सा उत्तक करता है, तो जाइलम पानी चढ़ाता है, फायर और फ्लोएम क्या करता है, फल को लेके जाता है, यानी भोजन को पहुंचाता है। बाक केसर के रूप में इस वर्तिका और वर्तिकागर, यानी पुष्प का वर्तिका और वर्तिकागर को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण से में निकलने वाली गैस का नाम क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो तो कंज्यूम की जाती है और ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। ऑक्सीजन क्या कर दिया जाता है, रिलीज। तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के समय कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन निकलती है। कौन सी, ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण के निकलने वाली गैस का नाम ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप इस चैनल पे अगर डिटेल से बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो डेमो जाके देखिए, या और चीज़ें हैं इसके अंदर, क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, सारी चीज़ें आप बता दीजिएगा, उसके हिसाब से आप विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सर्वाधिक होती है, तो लाल रंग में, लाल प्रकाश के अंदर सबसे ज़्यादा होती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कौन वर्ण पिगमेंट का कार्य करता है, तो क्लोरोफिल। पिगमेंट कौन सा है, वर्णक यानी पिगमेंट,
क्लोरोफिल होता है, हरे रंग का पदार्थ है। ठीक है, कौन सा तत्व पौधे में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो बोरोन। बोरोन जो होता है वो क्या करता है? पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। यहाँ से मुझे पता है आपको बहुत ही कम क्वेश्चन आते होंगे। ठीक है, पढ़ेंगे बोटनी पढ़ेंगे तब उसके अंदर से आएंगे। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? अपचयी क्रिया है। अपचयी क्रिया है। कैसी क्रिया है? अपचयी। तो आज के हमारे क्वेश्चन का दौर यहीं ख़त्म होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक पढ़ने के लिए। बहुत प्यार बनाए रखना इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।